ओके, तो क्या आपने नोटिस किया कि पुष्पा मूवी की स्टार्टिंग में ही उसका क्लाइमैक्स बता दिया गया था। क्या आपको ये पता है कि आखिर मेकर्स ने पुष्पा 2 को जापान में ही क्यों शूट किया? और तो और भाई, पुष्पा 2 का मेन विलन कौन होने वाला, उसको लेकर भी एक गजब की थियरी मेरे दिमाग में घूम रही है। तो मेरी जान, पुष्पा 2 कोई मूवी नहीं, ब्रांड है। वक्त गुजरने में वक्त नहीं लगता, तो हम लोग पुष्पा 2 को देखेंगे ही नहीं बल्कि सेलिब्रेट करेंगे। तो पुष्पा 2 देखने से पहले पुष्पा पार्ट 1 के बारे में थोड़ा समझना होगा और इसकी एंड में क्या क्या हुआ ये भी अच्छी तरह से जानना होगा। तो आइए एंडिंग के साथ साथ पुष्पा 2 की कुछ थियरी पर भी बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओके, तो पुष्पा मूवी की स्टार्टिंग में ही हमें बताया जाता है कि ये पुष्पा मूवी का क्लाइमैक्स है। दरअसल एक एनिमेशन के थ्रू पुष्पा की मेन कहानी हमें सुना दी जाती है, बट मुझे पता है कि इससे बहुत लोगों ने मिस कर दिया होगा। तो जापान एक ऐसा शहर जहाँ लकड़ियों की महंगी से महंगी चीजें बनाई जाती है और वहाँ पर जब शादियाँ होती है तो दूल्हा अपनी दुल्हन को कीमती तोहफा देता है, लाइक गिटार। इस गिटार की कीमत करीब लाखों की होती है, क्योंकि इसे जिस लकड़ी से बनाया जाता है ना, वो कोई मामूली लकड़ी नहीं बल्कि चंदन की लकड़ी होती है। अब जैसा कि आपको पता होगा कि हाई क्वालिटी के चंदन पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया के शेषाचलम के जंगलों में ही मिलता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इंडिया से जापान तक लाल चंदन की लकड़ी पहुंचती कैसे है? तो इसके लिए समुद्र के रास्ते का यूज किया जाता है। चेन्नई से चाइना भेजा जाता है और चाइना से जापान। अब ये तो रहा चंदन की लकड़ी का ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, बट ये कोई आसान काम तो नहीं, क्योंकि इंडिया के अंदर चंदन की लकड़ियों का व्यापार करना इलीगल है। तो इसके लिए कुछ तो इलीगल पर्सन भी होंगे। तो हमें कुछ चंदन की लकड़ियों की स्मगलर को बताया जाता है जो मिलकर सिंडिकेट चलाते हैं। अब कोई गैर कानूनी काम करना है तो उसमें किसी करप्ट पॉलिटिशियन को तो इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जैसा कि पॉलिटिशियन भूमि रेड्डी जो एमपी होता है। अब इसके अंडर में दो बहुत बड़े डीलर होते हैं, एक तो कोंडा रेड्डी, दूसरा मंगलम सीनू। कोंडा रेड्डी का काम जंगल से लकड़ियों को काट कर किसी सेफ जगह रखना होता है और उसके बाद मंगलम सीनू जो बड़े डीलरों से डील करता है, जैसे कि वह चेन्नई के किसी मुर्गन नाम के स्मगलर को लकड़ियां ट्रांसफर करता है। इन्हीं बीच अपना पुष्पा भाव भी एंट्री लेता है, जिसके पास उसके खुद के एटीट्यूड के अलावा कुछ भी नहीं होता। उसकी सोच बहुत आगे तक की होती है। वह चंदन की लकड़ियां का स्मगलिंग करके बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है। और फिर क्या, वह पहले कोंडा रेड्डी से हाथ मिलाता है और फिर जब कोंडा रेड्डी उसके रास्ते की रुकावट बनता है तो उसे भी साफ कर देता है। और तो और भाई, पुष्पा अपने जिगरा और दमदार प्लान के चलते एमपी भूमि रेड्डी का भी दिल जीत लेता है, जिसके चलते सिंडिकेट का सारा काम पुष्पा भाव को दे दिया जाता है। और फिर पुष्पा भाव सिंडिकेट में पार्टनर बन जाता है। जैसा कि पहले मंगलम सीनू चेन्नई के मुर्गन से डील करता था, अब पुष्पा भाव खुद डील करने लगता है। बट इसी बीच भंवर सिंह शेखावत की एंट्री होती है, जो करप्ट तो रहता है बट उसके अंदर भी कीड़ा रहता है कि मेरी सब इज्जत करे, यानी मैं किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। तो हमें पुष्पा मूवी के एंडिंग में दिखाया जाता है कि पुष्पा भाव भंवर सिंह शेखावत से अपनी बेइज्जती का बदला लेता है और फिर गर्मा गर्मी में पुष्पा पार्ट 1 का द एंड कर दिया जाता है। और फिर लिखा आता है पुष्पा द रूल, यानी पुष्पा बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, उसका हर जगह रूल चलेगा, यानी उसका ही राज चलेगा। बट आपको पता है उसके अंदर बड़ा बनने की खुजली रहती है, बट वह अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते कुछ भी करता है। आपको याद होगा कि भंवर सिंह शेखावत उसको ब्रांड बोलकर शर्मिंदा करता है कि तेरे कपड़े पर लेबल नहीं है, मेरे पर लेबल लगा है। अब इसी बात को पुष्पा ने दिल से लगा लिया और फिर इस चीज को मेकर्स ने बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया। फिर चाहे पुष्पा का सॉन्ग हो या ट्रेलर, हम देखते हैं कि पुष्पा की करीब करीब जो भी चीजें होती है सब पर अपने ब्रांड का थप्पा लगाया होता है। फिर चाहे उसकी कार हो या हेलीकॉप्टर या फिर शर्ट, हर जगह पुष्पा भाव का ही ब्रांड देखने को मिलता है। तो अगर हम पुष्पा 2 के ट्रेलर में ध्यान दे तो अब पुष्पा भाव चंदन की लकड़ी का भाव बढ़ाने के लिए जापान तक चला जाता है। जैसा कि आपको पता है कि पुष्पा भाव जब मंगलम सीनू से चोरी खुद जाकर चेन्नई मुर्गन को बेचता है तो उसे 1 टन का 1.5 करोड़ मिलता है। और पुष्पा भाव वहीं पर ये भी बोलता है कि अगर हम सही से डील करें तो हमें 2 करोड़ भी मिल सकता है। यानी जिस तरह वह अपना माल डायरेक्ट चेन्नई बेचता है, उसी तरह आई थिंक पुष्पा भाव यहाँ पर वह डायरेक्ट जापान खुद डील करने चला जाता है। बट देखने को मिलता है कि उसको धोखा मिलता है और फिर पुष्पा भाव उनको अपनी देसी स्टाइल में धोता है। तो यहाँ पर शायद पुष्पा भाव डील पक्का कर लेगा और जिस तरह वह मंगलम सीनू को हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है, उसी तरह पुष्पा अब चेन्नई के मुर्गन को हटाकर उसकी जगह बैठ जाएगा। क्योंकि मैंने नोटिस किया था कि चेन्नई पोर्ट पर मुर्गन डील करता है तो वहाँ बड़े बड़े कंटेनर होते हैं और इन्हीं कंटेनरों में चंदन की लकड़ियाँ की स्मगलिंग होती है। तो इस चीज को ट्रेलर में तो मैंने नहीं, एक पोस्टर में नोटिस किया
था। तो इस पोस्टर को अगर ध्यान से देखेंगे तो पुष्पा भाऊ मस्त चड्ढा पहनकर कुल्हाड़ी लेकर बैठा है और उसके अगल बगल कंटेनर होते हैं और उस पर पुष्पा भाऊ का ब्रांड का थप्पा लगा होता है और उसके अगल बगल गार्ड खड़े होते हैं, जिससे ये तो पता चल जाता है कि पुष्पा भाऊ इस समय किसी पोर्ट पर बैठा है और चंदन की लकड़ी का डील कर रहा है। अब कंटेनर पर पुष्पा भाऊ की ब्रांडिंग है तो यानी माल उसी का है, तो फिर क्या मुर्गन का काम तमाम। हाँ भाई यहाँ तभी तो वह जापान जाता है डील करने के लिए। तो यहीं पर मेरे दिमाग में पुष्पा के मेन विलन को लेकर एक थियरी आती है, तो चलो बता देता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। देखिए पुष्पा भाऊ को अगर सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है तो है भंवर सिंह शेखावत। बट सवाल है कि आखिर कब तक, पब्लिक भी बोर हो जाएगी यार, और फिर जब पुष्पा 3 आएगी उसमें तो कुछ अलग करना पड़ेगा। तो अगर स्टोरी के हिसाब से देखा जाए तो जापान में कोई तो ऐसा होगा जो इतना बड़ा इलीगल काम संभालता है, तो आई थिंक जापान से ही कोई मेन विलन होने वाला है, जिसका तो पुष्पा 2 में कुछ खास रोल तो नहीं होगा बट पार्ट 3 में हो सकता है, क्योंकि पार्ट 2 की कहानी सिर्फ भंवर सिंह शेखावत और पुष्पा के इर्द गिर्द ही घूमने वाली है। तो मेरी जान आई विश आप लोग पुष्पा की स्टोरी अच्छे से समझ चुके होंगे, अब तो सिर्फ पुष्पा 2 का इंतजार है। वेल देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे आपके हिसाब से पुष्पा 2 में क्या क्या हो सकता है उसको लेकर कमेंट बॉक्स में छाप डालो। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।